सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। a के बराबर है जहां a बराबर परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, √5 माइनस √3 ऐसे दिया हुआ है और ये किसके बराबर है? ये बराबर है a के। हम क्या कर देते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलिए देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर a²। अब क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर यानी a² प्लस b² और -2 लिख दिया। a है हमारा √5 और b है हमारा √3। यहां तक तो ठीक है। बराबर a² दिया था, a² लिख दिया। √5 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 5 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो पूरा 3 -2 ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि रूट का रूट में गुणा होता है और गिनती का गिनती में गुणा होता है, इसलिए रूट वालों को गुणा कर देते हैं। 5 3 15, तो क्या आ गया, √15 बराबर a²। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 5 3 8 -2 √15 बराबर a²। अब क्या करेंगे, 8 पूर्णांक है तो इसको उस पार भेज देते हैं। -2 √15 बराबर a²। ये प्लस काट था, बराबर के उस पार गया तो माइनस काट हो गया। अब यहां पे माइनस है, इस माइनस को काटने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए -2 और रूट के अंदर 15 था, ऐसे लिख देते हैं, बराबर माइनस ले लेंगे कॉमन। तो जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। तो ये -8 बन गया, +8 तो आगे आ गया और ये प्लस का a² था, बन गया माइनस का a² तो पीछे चला गया। ठीक है, अब इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। अब ये दो भी पूर्णांक है, इसको भी उसके नीचे भेज देते हैं। तो यानी इधर बचेगा √15 और बराबर 8 a² बटे 2। अब हम जानते हैं कि चूंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 8 a² बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर तो होता नहीं, तो लिख देंगे √15 डज नॉट इक्वल 8 a²/2। हमने माना था परिमेय संख्या, ये आ गया अपरिमेय संख्या, तो हमें विरोधाभास हो गया, यानी हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा हो गई गलत। तो हम लिख देते हैं अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है? विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास हुआ है कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर